बेटा इस वाले क्वेश्चन में जो तुम्हें दिया हुआ है ना, ये आफ्ताब और इसकी डॉटर, दो दो पर्सन जो हमारे पास इसमें हैं, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, 7 years ago 7 times, दैट मीन्स इफ़ आई एम टेकिंग देयर प्रेजेंट एज, ठीक है। अगर मैं उनकी प्रेजेंट एज को ऐसे एज्यूम कर लेता हूँ, डॉटर की प्रेजेंट एज को x एज्यूम करता हूँ और आफ्ताब की प्रेजेंट एज को y, या कोई किसी को भी xy ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमने डॉटर को x लिया और आफ्ताब को y लिया। नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट 7 years ago, ठीक है, 7 साल पहले की बात की है उसने। सो एट दैट टाइम आफ्ताब की एज कितना होगा, y-7, एंड डॉटर एज विल बी x-7, and the age of the daughter is 7 times of his father, so that means we will be multiplying here, daughter की एज को 7 से मल्टीप्लाई करना है। so we will get y-7 equal to 7x minus 49, so this is y minus 7x, और यू कैन टेक y को उस साइड ले जाओ, ठीक है, तो ज़्यादा सिंपल रहेगा। हाँ, ये 49 था ना, देखो 7x, ये y इधर आएगा माइनस, ये वाला 49 देखो इस साइड जाएगा, 49 माइनस 7 इट विल बी 42। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, 7x माइनस y इक्वल टू 42, फर्स्ट इक्वेशन बनेगा। देन फ्रॉम 3 years नाउ, यहाँ से 3 साल बाद, मीन्स प्रेजेंट एज कितना है x एंड y ना, तो 3 साल बाद आफ्ताब की एज होगी y+3 एंड डॉटर्स एज विल बी x+3। अब वो 3 टाइम्स होने वाला है, सो y+3 इक्वल्स टू 3x + 3 3 जा 9, सो यू कैन टेक इट 3x माइनस y इक्वल टू 9 माइनस 3, इट विल बी -6 here. Okay, this is your second equation. So now solve this equation. This is 7x minus y, 7x minus y equal to 42, and 3x minus y equals to -6, minus plus plus, so 7 minus 3 it is 4x equal to 42 plus 6 48, so 4 1 ja 4 2 ja, so x equal to 12. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x, यू कैन पुट इन सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड वाली इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दो। सो 3 12 3 जा 36, देन दिस 6 विल कम दिस साइड प्लस इक्वल टू y, सो 42। दिस इज़ द एज ऑफ आफ्ताब 42 years एंड एज ऑफ डॉटर 12 years. दिस इज आवर आंसर। देखो यू आर गिवन विद दिस पॉलिनोमियल, हाँ, जस्ट फैक्टराइज दिस वन, पहले फैक्टराइज करेंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, दैट दीज आर द 3 zeros वी विल गेट आफ्टर फैक्टराइजिंग। सो टेक योर पी एक्स इक्वल टू 0 है ना, पी एक्स को 0 के इक्वल ले लो, देन पुट समथिंग। हाँ, यहाँ पे देखो फैक्टराइज करते हुए मैंने बताया था, यू हैव टू स्टार्ट विद +1 देन -1 देन 2 देन -2 लाइक दिस, ओके। सो if you will put x equal to 1, so it will be 6 plus 3 9, you will not get 0, 0 नहीं आएगा। try with -1, so -1 if you are putting, then -1 it will be -6, then +3, then +5 and +1, so 6 5 plus 3 8, हाँ ये आएगा क्या, 5 plus 3 8 नहीं आएगा। देन स्टार्ट विद 2, इफ़ यू आर पुटिंग 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, देन 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ओके, देन 2 5 जा 10, नहीं आएगा, 2 से भी -1 से आना चाहिए, वैसे एक बार चेक करेंगे। यहाँ पे क्या है ना, जब हम इसको देखो, क्योंकि ये डायरेक्टली फैक्टराइज तो नहीं हो रहा है, किसी से हम नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करेंगे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करना है तो इसको ऐसे x³ लेना है। अच्छा देखो क्यूबिक में रिलेशन क्या क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है -b अपॉन a, देन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल होता है किसके, c अपॉन a, दिस इज c अपॉन a, देन अल्फा बीटा गामा इट इज इक्वल टू व्हाट, -d अपॉन a।
ओके, सो वी विल यूज दिस रिलेशन ऑल्सो, ठीक है, ये वाला तीनों रिलेशंस यूज करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स एंड देन इट इज माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। ये एक रिलेशन होता है, ठीक है। जैसे हमारा क्वाड्रेटिक वाला हम कई बार पढ़ चुके थे, ये वाला क्यूबिक में भी इस तरह से रिलेशन बनता है। तो जब इसको कंपेयर करोगे ना, नाउ सी आफ्टर कंपेयरिंग यू आर गेटिंग अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू अगर तुम कंपेयर करके लिखोगे क्या आएगा, इट विल बी -5/6। देख लो, कंपेयर करो, x का कोफिशिएंट है ये एंड x कोफिशिएंट इज -5/6, ठीक है। एंड देन अल्फा बीटा गामा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा यू आर गेटिंग, अल्फा बीटा गामा -1, है ना, अल्फा बीटा गामा यू आर गेटिंग -1। नाउ टेक इट एज फर्स्ट इक्वेशन, टेक दिस वन एज सेकेंड इक्वेशन एंड डिवाइड योर फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकेंड, डिवाइड कर दो उसको, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड से डिवाइड करो। अब देखो कैसे डिवाइड करना है, एक मिनट थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं यहाँ से। देखो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू -5/6, ये वाला था, और मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ अल्फा बीटा गामा से। सो आई एम डिवाइडिंग इट विद अल्फा बीटा गामा एंड इट इज -1, यस दिस इज -1, सो माइनस टू माइनस कैंसिल। नाउ एक एक करके ना सबके नीचे सिंगल सिंगल लिखो। देखो अल्फा बीटा के नीचे एक बार अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा के नीचे एक बार लिखेंगे अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा के नीचे लिखेंगे अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 5/6। नाउ दिस इज अल्फा अल्फा कैंसिल, बीटा टू बीटा कैंसिल, बीटा गामा कैंसिल, देन गामा अल्फा कैंसिल। सो वी आर लेफ्ट विद 1 अपॉन गामा, 1 upon gamma means gamma inverse, then plus 1 upon alpha, that means alpha inverse, that 1 upon beta, beta inverse, and we are getting as 5/6. so this is our answer। देखो यही चाहिए था, अल्फा इनवर्स, बीटा इनवर्स, गामा इनवर्स। तो कई बार क्या होता है ना, देखो फैक्टराइज पॉसिबल नहीं होता है, जैसे यहाँ पे ना 6x³ 3x² -5x, इसमें हम अल्फा बीटा गामा की डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाए, देन वी हैव टू गो विद सम अदर ट्रिक्स, तो थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से करना है। हाँ देखो, दो जो हैं यहाँ पे केसेज, एक अनी बीजू, इन दोनों की एजेज का डिफरेंस 3 इयर्स है। ओके, सो आई एम एज्यूमिंग अनीज एज, उसकी जो अनी की जो एज है मैं इसको x एज्यूम कर रहा हूँ और बीजू की एज को y एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। सो वी कैन टेक x माइनस वाई और y माइनस एक्स एज 3, ठीक है। तो x माइनस वाई आई एम टेकिंग एज 3 इयर्स, ठीक है। कोई एक इनमें से बड़ा है तो हम 3 इयर्स का गैप एज्यूम कर सकते हैं। नाउ धर्मा इज ट्वाइस एज अनी, तो अगर धर्मा की एज, अनी की एज अगर x है तो धर्मा की कितना हो जाएगा, इट इज 2x, ठीक है। एंड देखो बीजू जो है ट्वाइस हिज सिस्टर कैथी, अब देखो बीजू जो है डबल है, कैथी के डबल है, बीजू की एज है y, तो इसका मतलब कैथी की एज कितनी हुई y/2, क्योंकि वो तो डबल है ना, बीजू डबल है तो y/2, यानी कि कैथी तो उससे हाफ एज की है ना। अगर बीजू 20 इयर्स है तो कैथी कितना आएगा, 10 इयर्स, है ना। तो इसका y/2 कर लेंगे। अब इन दोनों की एज में डिफरेंस, धर्मा एंड कैथी, इनकी एज में डिफरेंस है 30 इयर्स, सो 2x माइनस y/2 इट इज 30। So now take the LCM, 2 to the 4x minus y, then denominator 2 we will multiply with this 30, it is 60. So this is first equation, this is second, solve it. So x minus y equal to 3, now minus plus cancel out, 3x equal to 60, नहीं minus करेंगे ना 57. So 3 1 जा 3 9 जा, so x is 19 and y will be 19 minus 3, it is 16 years. So that means the age of one person, Annie, is 19 years and Biju is 16 years. You can write like this. हाँ तो देखो क्वेश्चन तो सिंपल है ये वाला ना, इसमें तुम बस ये चेक कर लो 4y plus 20, 3y minus 5, minus 4x और minus 7x plus 5।
देखो तुमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अबाउट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक चीज़ पढ़ी हुई है कि उसके अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है ना, क्वाड्रिलेटरल लिखना था, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो एंगल ए प्लस एंगल सी 180 होता है, ठीक है, मीन्स अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है ना। अब यहाँ पे ये कितना दिया हुआ है 4y प्लस 20, देन c कितना है -4x इक्वल टू कितना आएगा 180, दैट मीन्स वी आर गेटिंग 4y माइनस 4x इक्वल्स टू 180 माइनस 20 इट इज 160, 4 कॉमन ले लो, y माइनस x विल बी इक्वल टू 160 and you can cancel 4 4 ja, so y minus x will be equal to 40. Okay, then अब b plus d, angle b plus angle d, it is also 180, sum of opposite angles of cyclic quadrilateral, then b is 3y minus 5, then d की वैल्यू क्या है -7x plus 5 equal to 180. Okay, then it will be 3y minus 7x, 5 to 5 cancel out, equal to 180. Now multiply your this equation by 3, so you will get 3y minus 3x equals to 3 4 ja 12, 120. Okay, so minus cancel out, plus minus, so you are getting minus 7x plus 3x minus 4x equal to 180 minus 120, it is 60. सो इसको देखो यहाँ पे है 4 1 जा 4 5 जा 20, सो x, ओके, x वैल्यू वी आर गेटिंग एज -15 ना, सो दैट मीन्स, हाँ, दैट मीन्स इफ आई विल पुट हियर -4x इज देयर, लाइक इफ आई वांट टू फाइंड एंगल c इट इज -4x ना, सो आई कैन पुट -4 मल्टीप्लाई बाय -15, हाँ ये हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा, 15 4 जा दिस इट विल बी 60 ना, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, x विल बी नेगेटिव, x नेगेटिव ही आएगा इसमें, ओके, बिकॉज वी हैव टू पुट, x इज नॉट अ एंगल, x इज जस्ट अ मेजर, देन वी विल बी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x टू फाइंड द एंगल्स, x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट मीन्स एवरीथिंग इज करेक्ट, ठीक है। अभी y माइनस एक्स इज 40, सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x, x क्या है इधर -15 ना, सो y विल बी 40 -15 कितना हो जाएगा ये, इट इज 25, हाँ। नाउ इफ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ y इन a, सी एंगल a इज व्हाट, a इज 4y प्लस 20, सो 25 4 जा 100 प्लस 20 इट विल बी 120, हाँ, देन वी कैन फाइंड एंगल c, एंगल b आ जाएगा हमारा 3y है ना, सो 3y माइनस 5, दैट मीन्स 3 इंटू 25, 75 माइनस 5 70. Similarly angle D find out करेंगे, angle D will be -7x is there, so -7x plus 5, it will be -7 into -15, it is 105, so 110 degree, this is our angle D, so you can find like this, वो ठीक है, x की वैल्यू नेगेटिव ही आएगी वहाँ पे। देखो इफ़ यू आर सोल्विंग दिस काइंड ऑफ इक्वेशन है ना, सारे वेरिएबल्स ही हैं हमारे पास, तो अब देखो कोई भी एक सेम कर लो, इस वाली इक्वेशन को ना a से मल्टीप्लाई कर दो, इसको b से कर दो, नाउ व्हाट यू विल गेट a स्क्वायर x प्लस इट विल बी aby देन इक्वल टू ac, देन b स्क्वायर x, देन इट इज aby and equal to b plus bc, okay, when it is multiplied with this 1 and c we will get b plus bc. now minus 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 minus, okay, cancel out करते हैं तो ये वाला cancel out हो जाएगा. now a square minus b square, a square minus b square, I am taking this x as common, x को common ले लो, ये वाला x equal to, अब ये बना ac माइनस बी एंड देन माइनस बी सी, ओके, सो x इक्वल्स टू, अब इसमें से देख लो अगर कुछ कॉमन आता है तो पहले वो लेंगे, देखो इसमें से और इसमें से हम ले सकते हैं कॉमन, सो क्या कॉमन आएगा, c कॉमन आ जाएगा, अंदर a माइनस बी बचेगा, ठीक है, तो और ये माइनस बी, दैट मीन्स ए सी माइनस बी सी
माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस हम लोगों को x की वैल्यू मिलेगी। आगे हम चाहें तो इसमें से थोड़ा बहुत कॉमन लेके सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a वी आर गेटिंग। अब अगर सॉरी x की वैल्यू पुट कर दो इन एनी ऑफ द इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, दैट इज ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। इसमें पुट करो a मल्टीप्लाई x इज वट, इट इज ए सी माइनस बी सी माइनस बी अपॉन दिस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ठीक है। अब इसको ना मल्टीप्लाई करके पूरा उधर लेके चले जाएंगे, सी में से माइनस करेंगे। सो बी वाई इक्वल टू सी माइनस, अब देखो ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, a मल्टीप्लाई टू दिस ए सी, इट इज ए स्क्वायर सी, ठीक है। देन दिस a, क्योंकि यहाँ पे देखो हम माइनस यूज कर रहे हैं ना, तो अब ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस भी प्लस होगा। सो इट इज माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी, एंड देन दिस a इज मल्टीप्लाइड टू दिस b, इट इज प्लस ए बी, ओके। अपॉन वी आर हैविंग दिस वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब एलसीएम लेंगे ना, देखो इधर आके ये एलसीएम में जाएगा तो ये इससे सी से भी मल्टीप्लाई होना चाहिए। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है, अपॉन पूरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ बी वाई इक्वल टू, अब ओपन कर लो इसको, इट इज ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए बी सी then plus AB. Now cancel out this a square c with this a square c upon a square minus b square we are having. So we are having by equals to देखो ये बचेगा माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। सो नाउ टेक b कॉमन फ्रॉम दिस न्यूमरेटर, यहाँ से ना न्यूमरेटर से b कॉमन ले लो, जो ऊपर ये न्यूमरेटर है इसमें, तो बी वाई विल बी इक्वल टू, यू कैन टेक माइनस बी ऑल्सो कॉमन और b टेक सिंपल b कॉमन, अंदर क्या बचेगा, इट विल बी बी सी माइनस बी सी प्लस ए सी एंड देन प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. So b to b cancel, that means y equal to we are getting ac minus bc plus a upon a square minus b square. So this is the value of y we are getting and this is the value of x we are getting. That's it. Okay? देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो तुम लोग एक चीज चेक करो, अगर तुम 152 और 378 को ऐड करते हो ना, यू आर गेटिंग सेम नंबर हियर एंड सेम इन दिस केस ऑल्सो. देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट डूइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, कोई भी कुछ भी कर लो, जैसे सिंपल है ना. देखो सिंपल मीन्स विदाउट चेंजिंग द साइन आई एम सॉल्विंग द इक्वेशन. मैं साइन चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है. दैट मीन्स आई एम डूइंग एडिशन. अगर साइन चेंज नहीं कर रहा तो एडिशन है, एडिशन में नहीं चेंज होता है. सो 8 minus 2 it is 6, 7 minus 5 2, 3 minus 1 2. I am getting minus 226x. Same I will get minus 226y and equals to minus 678. Okay, now you can take minus 226 common. Minus 226 common, you will be left with x plus y equal to minus 678. Then cancel this one, minus 226 and 678. Okay, you can cancel it. On 3 it should go, हाँ 3 से जाएगा, 3 6 18 3, yes 3 से, ठीक है. माइनस 226 से जब इसको कैंसिल करेंगे ना, माइनस 678 को, ये 3 पे चला जाएगा. सो x प्लस वाई यू आर गेटिंग हाउ मच, 3. दिस इक्वेशन आई एम गेटिंग बाय एडिंग द टू इक्वेशन. जब मैंने ये फर्स्ट और सेकेंड को ऐड किया था ना, आई एम गेटिंग दिस वन. नाउ व्हाट आई विल डू, 152x माइनस 378y इक्वल टू माइनस 74 and I am having minus 378x plus 152y equal to minus 604.
आई विल ऐड दिस वन, अब की नहीं, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज करेंगे. सो दिस इज माइनस, आई विल मेक इट प्लस. दिस इज प्लस, आई विल मेक इट माइनस, माइनस प्लस. That means 378 plus 152. How much I'll get? 0, 3, 5. 530x. Similarly, minus 530y. And this one will be minus 604 minus 74. It is also 530. So that means 530 I can take common. X minus y equals to 530. 530 to 530 cancel on 1, so x minus y equal to 1. I am having two new equation, x plus y equal to 3, x minus y equal to 1. You can solve. 2x equals to 4, and that means x equal to 2 is one answer and y will be equal to 1. This is your answer. You can check your answer. If you want, you can check your answer just by putting the value of x equal to 2 here and y equal to 1. You will get, after solving, you will get minus 74. ये वाला देखो, देखो LCM लेना है पहले तो. x plus 4 को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय x minus 7. दिस इज योर LCM. नाउ ऊपर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई. सो x minus 7 into 1, इट इज x minus 7. minus 1 multiply by x plus 4, it is minus x minus 4 equal to 11 by 30. So x to x cancel out, it is minus 11 upon x square. देखो ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, x into x, x square, then x into 7, it is minus 7x, then 4 into x, it is 4x, minus 4 7 ja 28 equal to 11 by 30. Then 11 to 11 cancel. Now 30 into minus 1, it is minus 30. That means this one x square, then minus 7 plus 4, it is minus 3x minus 28. Then we are getting x square minus 3x. This minus 28 plus 30, it will be plus 2 equal to 0. Now middle term splitting, x square minus 2x minus x plus 2 equal to 0. So x minus 2 minus 1, x minus 2 will be equal to 0. So we are having x minus 2 as one factor and x minus 1 as another factor equal to 0. So x will be equal to 2 and x will be equal to 1. This is your answer. ठीक है, इसको solve करना, try करना. It is 2 raised to power y minus x. Okay, then into x plus y, then equal to 1. This is your first equation. Then one more equation is there, x plus y raised to power x minus y and equal to 2. Okay, you have to find the value of x y. Okay, means x into y. x को y से मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा ये तुम्हें फाइंड आउट करना है. दिस इज योर क्वेश्चन. 2 रेज टू पावर y माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई. ठीक है, ये y माइनस एक्स पावर में है, ये x प्लस वाई अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, एंड देन x प्लस वाई इंटू रेज टू पावर x माइनस वाई इक्वल टू 2. ठीक है, सॉल्व करना और मुझे आंसर सेंड करना.